आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शेयर करूंगा, जिसमें मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं भी समझता हूं कि क्योंकि जो भी बिगनर्स आते हैं मार्केट में, क्योंकि मैं भी बिगनर था, मैंने भी जो गलतियां की और मेरे जो साथ ट्रेडिंग करते थे उन्होंने भी यही सारी गलतियां की थी। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी बिगनर आता है मार्केट में ये गलतियां जरूर करता है। अगेन मैंने एक बार 1000 से 36,000 रुपए भी बनाए हैं, लेकिन उन 36,000 रुपए को जीरो भी किया है 7-8 दिनों में। तो इसलिए मुझे ये भी पता है कि कैसे मार्केट में एकदम रिवर्सल आ जाता है, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे हम लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने वो पैसा जो कमाया था वो निकाला क्यों नहीं उस टाइम। इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। मैं ये सब चीजें बताने से पहले कि कैसे मैंने 1000 से 36,000 रुपए कमाए, उसके बाद मैंने उसको 2 ही दिन में वाइप आउट कर दिया, मतलब 2 ही दिन में सारे खत्म कर दिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो अगर मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ले जाऊं, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं हुआ है ट्रेडिंग में आए, अगर देखूं तो 1 साल ही अभी नेट हुआ है मुझको जब मैं ट्रेडिंग में एंटर किया था। बात थी दिसंबर या फिर जनवरी की, जब क्रिप्टो में बहुत सारी कंपनियां जो हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस जो हैं वो अच्छा पैसा दे रहे थे रेफरल में। क्योंकि मैं पहले से यूट्यूब वीडियोज बनाता था जिनमें मैं अनबॉक्सिंग किया करता था फ़ोन का और टेक से रिलेटेड मेरा कंटेंट था, तो मैं देखता था कि रेफरल प्रोग्राम अगर किसी भी ऐप का मिल जाए मुझे जो अच्छा ऐप है तो उसकी वीडियो में बना दिया करता था। तो उस टाइम CoinDCX जो है वो एक रेफरल पे 300 रुपये दे रहा था। तो मैंने सोचा कि अच्छा ऐप है और अगर क्रिप्टो में लोग इंटरेस्टेड हैं तो क्या पता इस ऐप को भी देखें और यहाँ से मुझे थोड़ी बहुत इनकम हो जाए। मैं लोगों के पर्सपेक्टिव से नहीं आया था क्योंकि मुझे क्रिप्टो के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, मैं मोस्टली जो ट्रेडिंग है वो क्रिप्टो में करता हूँ। आप लोग भी कहीं पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, मार्केट एक ही रहता है। जो रूल्स होते हैं, जो भी हम लोग सीखते हैं ट्रेडिंग के बारे में, वो ज़्यादातर एक ही जैसी चीज़ें लगती हैं, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो। तो मैंने ऐसे जो है उस वीडियो को अपलोड किया। वो वीडियो मेरी काफ़ी अच्छी चली, लगभग 1-1.5 लाख व्यूज आए और उससे काफ़ी अच्छा पैसा भी जो है वो आया। उन पैसे को मैंने सोचा कि इसी पैसे से मैं ट्रेडिंग सीखूंगा, मैं अपने पास से कुछ नहीं लगाऊंगा। अगर ये चले भी जाते हैं, जो बहुत सारे भी लोग बोलते हैं कि ऐसा पैसा लगाओ जो चले भी जाए तो आपको परेशानी ना हो, तो मैंने इसीलिए कुछ ऐसे पैसे लगाए जिनको मैं खो भी दूं। क्योंकि मुझे पता था, लोग बोलते हैं कि अगर आप लोग स्टार्टिंग में आओगे, पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, ट्रेडिंग सीखोगे तो आपको पैसे वो हैं वो जाने ही जाने हैं। तो मेरा भी माइंडसेट क्लियर था कि अगर ये मेरे पैसे चले भी जाते हैं तो मुझको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर मैं मार्केट से कुछ सीख के जाता हूँ, अगर मैं ट्रेडिंग स्किल्स अपनी डेवलप कर लेता हूँ तो वो मुझे आगे हेल्प करने वाली है। तो इस माइंडसेट के साथ मैं आया था। और आप लोग भी अगर ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए सबसे पहली सीख तो यही है कि आप लोग अगर मार्केट में आओ तो इस माइंडसेट के साथ आओ कि मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारा टाइम देना है, बहुत सारे चार्ट रीड करने हैं, तभी आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। उसके बाद मैं भी यहाँ पे आया लगभग जनवरी-फरवरी के आसपास। मैंने थोड़ी बहुत ट्रेड लेता था, कभी 100 रुपये का फ़ायदा, कभी 500 रुपये का फ़ायदा, कभी 600 रुपये का फ़ायदा थोड़े से ज़्यादा देख के मुझे भी लालच आने लगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, नीचे कॉइन जाए तो लगा दो, ऊपर कॉइन जाए तो हटा दो। केवल इतना ही दिमाग में रहता था, सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ का कोई भी खबर नहीं थी, बस इतना पता था कि पैसा लगाओ। क्योंकि उस टाइम क्रिप्टो जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा था। अगर आप लोग जनवरी का डाटा उठा के देखो, फरवरी का डेटा उठा के देखो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो आज कॉइन 90% डाउन है, ये सारे कॉइन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर पे थे। अगर आप लोग अभी 90% डाउन पे देख रहे हो तो मैंने इन सब का पीक देखा हुआ है। तो उस टाइम में मैं पहुंचा था जहां पे पैसे डालो और बढ़ा के पैसे निकालो, यही चल रहा था। और उसके बाद जो मेरी ये जर्नी है वो मार्च, अप्रैल, मई तक चलती रही, जो थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस। तब तक मेरी जो भी ट्रेडिंग थी वो स्पॉट में थी। स्पॉट का मतलब है कि आप किसी से भी लेवरेज नहीं ले रहे हो, केवल आप अपना पैसा डाल रहे हो और अगर 2% कॉइन बढ़ेगा तो आपको 2% मुनाफा होगा, अगर 2% कॉइन गिरेगा तो आपका 2% लॉस होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा स्टेप अप करने का
टाइम है। फिर मैं गया लेवरेज ट्रेडिंग पे। लेवरेज ट्रेडिंग सिंपल सी है कि अगर आप लोग किसी भी कॉइन, कोई भी कॉइन ऊपर जाता है तो आप लोग उस पर भी अपनी बिड लगा सकते हो। अगर आपको पता है कि ये कॉइन नीचे जाने वाला है तो आप वो लोग उस पर भी अपनी बिड लगा सकते हो। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सपीरियंस से आएंगी। आप मार्केट में जब सीखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को बोलता भी हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना अच्छे से अगर आप लोग सीख गए तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो ट्रेडिंग में। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट भी आप लोगों को अच्छे से ज़रूर आनी चाहिए। हाँ, तो हम लोग पहुँच गए थे मार्च के आसपास। मार्च अप्रैल की तरफ मैंने प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी, जहाँ पे चार्ट भी देखने लगा था, RSI लगाना सीखा था उसी टाइम। RSI बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिगिनर के टाइम पे। अगर आप लोग EMA देखो, RSI देखो, ये दो चीज़ें आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी हमेशा ही। जब भी आप लोग ट्रेडिंग से स्टार्ट करोगे, ट्रेडिंग को लास्ट तक ले जाओगे, वहाँ तक ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बहुत सारी वीडियोज़ देखता रहता था, दिन भर वीडियोज़ में घुसा रहता था कि आखिरकार ट्रेडिंग में कैसे होता है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, लेकिन कोई भी प्रॉपर वीडियो आज तक मुझे ऐसी नहीं मिली है जिसमें मैं आप लोगों को बोल सकूं कि ये वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो आप लोग बहुत अच्छी ट्रेडिंग करना सीख जाओगे। आप लोगों को खुद ही यहाँ पे सारी चीज़ें बनानी है। और ये एक थोड़ी ख़राब भी चीज़ है, क्योंकि अगर आप लोग ट्रेडिंग की बात करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को कोर्स मिलते हैं भारी भारी। आप लोगों को 40,000 का कोर्स मिलेगा, 10,000 का कोर्स मिलेगा। अगर कोई यूट्यूबर है जो अच्छा खासा है तो वो आप लोगों को शायद सस्ते कोर्स दे दे, 5,000 में, 7,000 में, 1,000 रुपये में। और आप लोगों को बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आप लोग ट्रेडिंग अपनी इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को एक और जो क्वेश्चन रहता है कि हम लोग ट्रेडिंग कहाँ से सीखें, तो आप लोगों को अपने आप ही ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, अपने आप ही स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा, अपने आप ही चार्ट रीड करना सीखना पड़ेगा। बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली ट्रेडिंग सिखाए, तो इसलिए आप लोगों को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर जब बात करें हम लोग मार्च अप्रैल के टाइम की, तो उस टाइम जो है बिटकॉइन भी गिरना चालू हुआ, तो और भी कॉइन्स गिरने चालू हुए। क्योंकि मैं थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर चुका था तो मुझे अंदाजा था कि कहां तक गिर सकते हैं कॉइन, कौन कौन से कॉइन मुझे पकड़ने हैं जिन पे मुझे शॉर्ट ओपन करना है। तो मैं 1,000 या 2,000 रुपए से उस टाइम मैंने दोबारा से स्टार्ट किया था। बीच मैंने थोड़ी ट्रेडिंग छोड़ दी थी, यूट्यूब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगा था। फिर मैंने दोबारा से 1,000-2,000 रुपए डाले और केवल 2 से 3 दिनों में ही उनको 36-37 हज़ार रुपए पे पहुंचा दिया था। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, तो मैं केवल एक ट्रेड जो मेरी थी बहुत अच्छी गई थी, जिसमें मैंने केवल 2 से 2,500 रुपए लगाए थे। लेकिन जो मुझे आउटपुट मिला था वो मिला था 150% का। जो मैंने एक ट्रेड में $4 कमाए थे, मतलब 8,000 रुपए केवल एक ट्रेड में कमाना काफ़ी बड़ी चीज़ थी। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन तभी एक क्रैश आया मार्केट में, क्योंकि क्रैश के बारे में बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। रिस्क मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम मुझे लगता कि स्टॉप लॉस जो है वो सबसे ज़्यादा बेकार टूल है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाएंगे वो हिट हो जाएगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, इसीलिए मैं स्टॉप लॉस तो लगाता ही नहीं था। तो उसी रात जब मैंने पूरे 36,000 रुपए लगाए थे किसी भी कॉइन में, सुबह जब मैंने देखा तो उसमें 25 to 30% में लॉस में था। लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी और नीचे जाएगा, तो मेरे पास जो भी पैसे हो रहे थे मैं उसको एवरेज आउट करने की सोच रहा था कि और पैसा डालता हूं और इसका जो मेरा जो लिक्विडेशन है वो और थोड़ा ऊपर चला जाएगा। फिर मैं और पैसे डालता था और थोड़ा ऊपर चला जाता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैंने 36,000 रुपए से लगभग 2-3 हज़ार रुपए मेरे पास रह गए। तब मैं कहीं पे जाके मैंने बोला कि अब मुझ पे सहन नहीं हो रहा है। फिर मैंने वो सारे ही पैसे काट दिए और मुझे अच्छा खासा एक लॉस हुआ। उस टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, आप लोगों की भी चलेंगी। अगर आप लोग 5,000 रुपये 6,000 रुपये भी गवा दोगे फिर भी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था कि दोबारा से मार्केट में आऊँगा और चीज़ें सीख के आऊँगा। और चीज़ें मैंने सीखी और किताब पढ़ी और भी 1-2 कोर्स भी लिए, जिनसे मैंने अच्छा खासा कुछ ट्रेडिंग के बारे में सीखा, ट्रेडिंग को जानने की कोशिश की और अब मैं ठीक ठाक ट्रेड कर सकता हूँ। और रिस्क मैनेजमेंट अभी मेरा काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से लॉस होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी में मुझे बहुत कुछ सिखाया, अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है। तो अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो 3-4 चीज़ों को स्टार्टिंग से ही पकड़ के चलना। स्टॉप लॉस जरूर लगाना, रिस्क मैनेजमेंट अगर आप लोग सीख सकते हो तो रिस्क मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग अपने पैसे लेके आ रहे हो मार्केट में, अगर मैं बोलूँगा कि क्योंकि मेरे पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, मैं 1,000-2,000 रुपये से ही स्टार्ट किया था। खोने के लिए मेरे पास केवल 1,000-2,000 रुपये थे,
जो मेरे बच भी गए थे। लेकिन अगर आप लोग देखो 36,000 जो मैंने कर लिए थे, उसके बाद जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या पता मैं अगर इसको बचा लेता तो काफ़ी अच्छा रहता। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी होगी ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग से घबराना नहीं, अगर आप लोगों को यहाँ करियर बनाना है, डटे रहना, मार्केट नेवर गिव अप के ही इरादे से आना। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यही थी मेरी ट्रेडिंग जर्नी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मैम के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा भी चैनल आप लोगों को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो।